सबसे पहले आज की प्रमुख खबर। जिलाधिकारी विदेश यात्रा करने वाले व्यक्तियों को सर्वे कराने का दिया आदेश। जिला जज उतरे सड़क पर, लोगों को किया जागरूक। ड्रोन से की जाएगी शहर की निगरानी। लगातार चलाया जा रहा है वाहन चेकिंग अभियान। रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम ने लोगों को खाना खिलाया। दरभंगा जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम ने सभी प्रखंड के विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, थाना प्रभारी आदि को 18 मार्च 2020 के बाद विदेश यात्रा कर लौटने वाले सभी व्यक्तियों को घर घर जाकर सर्वेक्षण कर लेने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को अगर कोरोना के कोई भी लक्षण पाए जाते हैं तो उनकी तुरंत उस व्यक्ति का सैंपल लेकर जाँच की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सर्वे का काम पहले भी हुआ है और फिर भी एहतियात के तौर पर पुनः सर्वे करा लेना जरूरी है। जिलाधिकारी ने कहा था, अभी तक के जांच के लिए किसी भी व्यक्ति का रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आया है। ये दरभंगा के लिए एक उपलब्धि है। एवं राज्य सरकार के अनुमानित कार्यालयों, केंद्र एवं राज्य सरकार के उपक्रमों, बैंकों, राज्य के विभिन्न बोर्ड, निगम, सोसाइटी, विभिन्न आयोग के पदाधिकारी, कर्मी कार्यालय आने जाने तो अपने निजी वाहन उपयोग करते हैं, तो उन वाहनों के लिए भी पास की आवश्यकता नहीं होगी। बशर्ते उनके पास अपने कार्यालय का आईडी कार्ड, ऐसा वाहनों को आईडी कार्ड के आधार पर जाने की अनुमति दी जाएगी। आवश्यक सेवाएं यथा विद्युत आपूर्ति, टेलीकॉम, मोबाइल नेटवर्क। किसी भी व्यक्ति का जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाया जाएगा तो उस व्यक्ति के आवासन स्थल के 3 किलोमीटर एरिया को कंटेन कर सभी व्यक्ति को स्क्रीनिंग की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कंटेनमेंट प्लान के लिए एसओपी जारी कर दिया गया है। इसीलिए सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को पहले ही कंटेनमेंट प्लान रेडी रखने का निर्देश दिया गया है। सिविल सर्जन दरभंगा को निर्देश दिया गया है कि एसओपी के अनुसार सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को कंटेनमेंट प्लान तैयार रखने के लिए तुरंत प्रशिक्षण दे दिया जाए। उन्होंने ये बात कार्यालय प्रकोष्ठ में बैठक आयोजित कर कही है। लोगों के बीच जन जागरूकता फैलाने के लिए अब न्यायिक पदाधिकारी भी सड़क पर उतर गए हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपके सामने ये एक माइक के माध्यम से लोगों को जागरूक करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, ये दरभंगा जिला के सत्र एवं जिला न्यायाधीश हैं। ये आज सड़क पर उतरे हैं और ये आम लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप जो सरकार के द्वारा नियम लाया गया है, लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है, उस नियम का पालन किया जाए। जैसा कि जनहित एक्सप्रेस बार बार ये बात कह रही है आम लोगों से कि आपको घरों में रहना है, इसके लिए सरकार के विभाग के कर्मी को बाहर ड्यूटी लगा दी गई है कि आप लोग घर में सुरक्षित रहें और सरकार के जो विभागीय व्यक्ति हैं वो आपके रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। साथ ही व्यवहार न्यायालय के जो जज हैं, न्यायाधीश हैं, उन्होंने आम लोगों को जागरूक किया ही, साथ ही अपने विद्यार्थी जीवन को याद करते हुए उन्होंने आम लोगों के लिए सड़क पर गाना भी गाया और वो भी राष्ट्रीय गीत। इनके ऐसे भाव को देखकर लोग ओतप्रोत हो गए और लोगों को इनसे भी कुछ न कुछ सीख जरूर लेनी चाहिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। बस ये अलग जगह रखना है, देश अपना है, देश को बचाना है, परिवार को बचाना है, बच्चों बूढ़ों का ख्याल रखना है। से बाहर ना निकलिए, बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी बाहर निकलिए। अगर किसी तरह का किसी भी व्यक्ति को कोई भी खांसी है, सांस लेने में दिक्कत है, बुखार है, घबराहट हो रहा है, उसकी सूचना तुरंत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला प्रशासन को देंगे। आप लोग जज हैं, माननीय न्यायालय हैं और आप लोग खुद अपील कर रहे हैं। सर, आप लोग खुद निकले हुए सड़कों पे। देखिए, सबसे बड़ी बात है ये समझने वाली है कि जो संकट से हम लोग आज गुजर रहे हैं, ये संकट हम लोगों ने तो विदिन 100 सालों में नहीं देखा है। अभी ये परिस्थिति ऐसी हो रही है कि हर आदमी को दूसरे को अवॉइड करने के लिए सड़क पे आना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि घर में रहने की ज़रूरत क्यों है और सामाजिक दूरी क्यों बनाना है। ये इसलिए आवश्यक है कि कोरोना जो वायरस इतना घातक है, जो पूरे दुनिया में तबाही मचा चुका है। लोग देख रहे हैं कि अमेरिका और इटली में लोग किस तरह से परेशान बने हुए हैं और हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से हम लोगों ने जो निर्णय लिया कि घर में रहकर ही, हमारे पास सीमित संसाधन है,
ये सारे लोग जानते हैं। हम लोग एक ही तरीके से लड़ सकते हैं, सिर्फ घर में रह के और सामाजिक दूरी बनाकर हम लोग लड़ सकते हैं। और ये संकट का दौर है, लोगों को अवेयर करना हमारा कर्तव्य बनता है और इसी कारण से हम लोग सड़क पर आकर लोगों को हमेशा ये कर रहे हैं। सर आपका नाम और डिग्नेशन सर? नेम एंड डिग्नेशन। मेरा नाम जावेद आलम हुआ, मैं ACGM दरभंगा। हम लोग जिला व्यवहार न्यायालय से हैं और ये जिला में एक जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकार जो है ये व्यवहार न्यायालय का एक अंग है जो कार्य कर रहा है। और हम लोगों को जो है बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार से यह निर्देश है और माननीय उस न्यायालय पटना से यह निर्देश है कि आप सभी लोग बतौर चूँकि हम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार हैं, निर्देश है कि आप निकल कर के लोगों को जैसे भी हो, जिस माध्यम से हो, उनको अवेयर कीजिए, जागरूक कीजिए कि वो लॉकडाउन के महत्व को समझें, उसको फॉलो करें, ताकि हम लोग जो है आने वाली जो विषम परिस्थितियां हैं उससे बाहर निकल सकें। जिस कारण जो है हम लोग आज इस रोड पे अपने ACGM साहब के साथ जो है यहाँ पे मूव कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने बताया कि मुख्य सड़कों पर पुलिस की गश्ती लगातार जारी है और गली मोहल्लों में लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। पर कुछ ऐसे गली मोहल्ले हैं जहां पुलिस बल के गश्ती खत्म हो जाने के बाद भी लोग सड़क पर निकल जाते हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने घरों के छत के ऊपर बैठकर मजमा लगाते हैं और लॉकडाउन नियम का कानून का पालन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे लोगों पर ड्रोन कैमरा की मदद से नजर रखी जाएगी और कानून तोड़ने वाले के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। को उल्लंघन करने के लिए अभी तक हम लोगों ने अपनी सोच पे ही पूरा जिम्मेदारी डाली हुई थी। आज से हम लोगों ने यहाँ दरभंगा शहर में ड्रोन कैमरा की भी मदद ली है, जिससे भी पता चल सके कि शहर के विभिन्न इलाके, खासकर जो तंग गलियाँ हैं जहाँ पर फोर्स का मूवमेंट ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर लॉकडाउन की स्थिति क्या है। अभी तो स्थिति संतोषजनक है, कहीं पर भी छत पे कुछ लोगों का जमावड़ा नहीं दिखाई दिया है, या गलियों में भी कोई अनावश्यक बहुत मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन भविष्य में भी इसका हम लोग इस्तेमाल करते रहेंगे और जहाँ पर फोर्स के मूवमेंट में दिक्कत आती है या फिर गुप्त रूप से चुपके से पता लगाना रहता है कि कहाँ पर लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग भविष्य में और अधिक बढ़ाएंगे। सर, जो नए नियम आए हैं लॉकडाउन 2 में क्या क्या चीज़ को ध्यान रखना है लोगों को? इसमें कुछ क्षेत्रों को छूट दी गई है लॉकडाउन से। जो परमिटेड कैटेगरी है उसके संबंध में प्रचार प्रसार किया जा रहा है और अभी आधे घंटे बाद सभी थाना के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंस है, सभी थाना को भी निर्देश से अवगत करा दिया जाएगा ताकि जो परमिटेड कैटेगरी के लोग हैं उनको अपना काम फ्रीली करने दिया जाए, उनको मूवमेंट करने के लिए छूट रहे। इसके अलावा जो बाकी लोग हैं तो उनके पहले की तरह रिस्ट्रिक्शन जारी रहेगी कड़ाई से, और ये जो छूट मिलेगी ये 19 तारीख की आधी रात के बाद यानी कि 20 तारीख से शुरू होगी। तब तक के लिए जो वर्तमान में व्यवस्था है ये चलती रहेगी। आगे भी ड्रोन का मदद लिया जाएगा क्या? ड्रोन का मदद हम लोग अब और ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। जिला में विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए जिला प्रशासन के आदेश पर सभी थाना क्षेत्र में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि लगातार ये वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और इस वाहन चेकिंग अभियान में गाड़ी के कागजात के साथ साथ हेलमेट और लॉकडाउन नियम नहीं पालन करने वाले के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। आपको बताते चले कि यातायात परिवहन नियम का जो पालन नहीं कर रहे हैं उनसे तो जुर्माना लिया ही जा रहा है, साथ ही साथ जो लॉकडाउन नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, इस लॉकडाउन नियम में बिना वजह के जो घरों से निकल गए हैं, ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर उनसे भी जुर्माना की राशि लेकर उन्हें छोड़ दिया जाता है। देख रहे हैं कि टीवी में प्रचार हो रहा है कि पुलिस का साथ दीजिए। ये हेलमेट का फाइन सर काटे हैं। कितना का फाइन काटा? 1000 रुपये। कहाँ पर? ये दोनों चौक पर। क्या आगे से हेलमेट लेकर चलेंगे आप? हेलमेट लेके चलते ही हैं, बगल से सब्जी लेना था तो इतना दूर के लिए सोचे नहीं लगाए हेलमेट। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप किसी कारण बस भी निकलिए घर से बाहर तो बिना परमिशन का गाड़ी लेकर नहीं निकल सकते हैं। कटरिया पर मेरा घर है दोनों मोड़ पर, और यहाँ चूँकि प्राय आते हैं 2 दिन 3 दिन पर आते रहते हैं, तो आज पहला दिन ऐसा हुआ है। तो ठीक है, आगे से अथी करेंगे, थोड़ा भी दूर जाना रहता तो हेलमेट लगाते ही। अच्छा,
कोरोना वायरस की पहल राष्ट्र में आई है तब से उससे बचाव के अनेक रास्ते खोजे जा रहे हैं, जिसमें से एक प्रमुख भी है जो प्रशासन के द्वारा निर्देश दिया गया है कि आप मास्क पहनकर चलें। और ऐसे ही जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो नगर निगम के सफाई कर्मी हैं, उनको वार्ड नंबर 12 के पूर्व प्रत्याशी सह भाजपा नेत्री सोनी झा ने चा और मास्क देकर सम्मानित किया है। अपने नगर निगम कर्मचारी को और प्रभारी को स्वागत किए हैं, इसलिए कि इतना बड़ा संकट में, कोरोना से महामारी के पूरे देश में लोग जूझ रहा है, उस संकट में घड़ी में हम लोगों के लिए ये संजीवनी बूटी का ये लोग काम कर रहे हैं। इसी के लिए लोगों को धन्यवाद देने के लिए हम लोगों के प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष लाजवंती झा जी का आदेश था कि हम लोग हर एक जगह जाके जो पदाधिकारी हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आम जनों के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों को धन्यवाद ज्ञापन दे। आज इन लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि ये लोग हम लोगों के लिए रामबाण की तरह, संजीवनी बूटी की तरह काम कर रहे हैं। गमछा और मास्क देके दिनों जो आंधी और तूफान आई थी, उस आंधी तूफान के कारण दरभंगा रेलवे स्टेशन परिसर में लगा तिरंगा झंडा किसी तरीके से नीचे गिर गया था आंधी और तूफान के कारण। जब इस पर रेलवे प्रशासन की नजर पड़ी तो रेलवे प्रशासन ने जल्द ही इसकी सुधि ली और आनन फानन में व्यवस्था करके झंडा को मंगवाया गया और फिर से झंडा को अपने स्थान पर पहुंचा दिया गया है। और दरभंगा स्टेशन परिसर में एक बार फिर से तिरंगा झंडा अपने जगह पर लहरा रहा है। जी, अभी आंधी और बारिश के मौसम में थोड़ा झंडा फट गया था, तो झंडा को हमारे IPF साहब ने देखा कि फटा हुआ है, तो उसको तुरंत कार्रवाई करते हुए जो अवेलेबल झंडा था हमारे पास नया, उसके साथ इसको बदल दिया गया, पुराने झंडे को उतार दिया गया, नया झंडा उस पर लगा दिया गया। कितने बाई कितने की झंडा है? झंडे का साइज़ 30 बाई 20 है, 30 फीट लंबा है और हाइट 20 फीट। बलराम स्टेशन एजेंसी दरभंगा। रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम दरभंगा चक्का के द्वारा नर नारायण सेवा समिति के तत्वावधान में गरीब और असहाय व्यक्तियों को भोजन कराया जा रहा है। तरफ जहां सरकार ने ये आदेश दे रखा है कि भारतवर्ष के कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, एक भी वक्त कोई भूखा न सोए, वहीं पर सरकार के इस आदेश को तो अमल किया ही जा रहा है, साथ ही निजी तौर पर निजी संस्था भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है और हर कोई अपनी अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना चाह रही है। और ये आम लोगों को भी ये अंदरूनी चाहत है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, इसी का ये परिचायक होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। सर, हम लोग ज़रूरतमंद लोगों को आज भोजन करा रहे हैं यहाँ पर और अगले 7 दिन तक और कराएंगे। कब से कार्यक्रम चल रहा है आप लोग का? हम लोग का संस्था के द्वारा आज शुरू हुआ है, लेकिन पहले से 1 सप्ताह पहले से ही दूसरे संस्था के लोग और समाजसेवी लोग और नौजवान मोहल्ले के लोग सब ये काम कर रहे हैं। कहाँ खिलाइएगा आप लोग? अभी तो सर हम लोग यहीं पर 1 सप्ताह तक रोज़ प्रतिदिन दिन का खाना खिलाने का विचार है। किनके तरफ से खिला रहे हैं? ये रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम है दरभंगा का, चक्का गांव में है, मब्बी से थोड़ा आगे जाकर। हम लोग की संस्था 1994 से है। कितने आदमी को भोजन करवाएं आज? हम लोग आज करीब 200 आदमी को करवाएं। क्या है आप संस्था में? हम संस्था में सचिव हैं। की तरफ से ऐसे तो RPF और GRP के द्वारा लगातार खिलाया जा रहा था। आज रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम के स्वयंसेवी लोगों के द्वारा जो है आज खाने की व्यवस्था। कितने आदमी को खिलाया गया?
स्टूडेंट यूनियन के द्वारा बेनीपुर के एक पंचायत में मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया, साथ ही लोगों को जागरूक भी किया गया। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों को बुलाया गया है और दूरी पर खड़ा कर दिया गया है। और पहले तो लोगों को जन जागरूक किया गया कि ये कोरोना वायरस आखिर है क्या, हम इससे बचेंगे कैसे, उसके बचाव भी बताए गए। और इस वक्त में मास्क की क्या भूमिका है समाज के लिए, इस भूमिका पर भी चर्चा की गई और लोगों को आश्वासन दिया गया कि आप लोग निश्चिंत रहें, सरकार के द्वारा और आम जन के द्वारा जो सहयोग बन पड़ेगा हम लोग हमेशा सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। बात बुझलिए, हमरा पता कर लेबे लखन 6 नंबर लखन वापस कर देलके मुखिया जी के साबुन, वापस कर देलके मुखिया जी के मास्क, कल के हम नहीं ले, हम जो है से अपने लोगों ने बेनीपुर प्रखंड के अंतर्गत शिवराम पंचायत में शिवराम गांव में बुढ़वन टोली में, जहां करीब 200-300 परिवार गांव से अलग हट के बुढ़वन टोली में रह रहे हैं, उनको कोरोना वायरस जैसे महामारी में पंचायत के तरफ से कोई भी जागरूकता नहीं फैलाया गया। लेकिन हम मिथिला स्टूडेंट यूनियन के तरफ से लगातार 15 मार्च से लोगों के बीच जा रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं तथा मास्क, साबुन, सैनिटाइजर या राहत सामग्री भी, खाने पीने की वस्तु भी उनको दे रहे हैं। इसी क्रम में आज लोगों को हमने जागरूक करते हुए सभी को कोरोना वायरस से बचने के लिए सैनिटाइज कैसे लगाना है, साबुन से कैसे हाथ धोना है, गर्म पानी कैसे पीना है, कैसे गलगला करना है, उन सभी तरीका बतलाए हैं तथा उसके साथ ही मास्क भी दिए हैं सभी को। करीब 100 लोगों को मास्क बांटे हैं, 100 लोगों के बीच हमने साबुन का वितरण किया है। हम लोग मांग मांग के इस तरह का काम कर रहे हैं। लॉकडाउन नियम का अगर कहीं पर उल्लंघन का मामला देखने को मिल रहा था तो वो सबसे बड़ा बाजार था सब्जी मंडी का। सब्जी मंडी में लाख प्रयास करने के बावजूद भी प्रशासन ने लाख प्रयास किया, एनसीसी के जवानों को लगाया गया, सामाजिक कार्यकर्ता को भी लगाया गया, लेकिन सब्जी मंडी एक ऐसी मंडी निकली जहां पर कि लॉकडाउन नियम का कोई मतलब ही नहीं रह जाता था, हंसी मजाक बनकर यह नियम रह जाती थी। इसके विरोध जिला प्रशासन ने ठोस कार्रवाई की और सब्जी विक्रेता के लिए जगह जगह सब्जी बेचने की व्यवस्था कर दी गई, छोटे छोटे टुकड़ों में इनको बांट दिया गया। कैदराबाद और ये पुराने बस स्टैंड में व्यवस्था कर दी गई है, इधर सीएम लॉ कॉलेज में सब्जी बेचने की व्यवस्था कर दी गई है। इस तरीके से दरभंगा से लहरियासराय तक छोटे छोटे समूह में सब्जी विक्रेता को बांटा गया है। अब जाकर कहीं स्थिति सुधरते हुए दिख रही है। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है, बस बल्ला से घेर दिया गया है और उसके बाद लोग सब्जी की खरीदारी कर रहे हैं। इसको लॉकडाउन के कारण यहाँ पर सब्जी मंडी लाया गया है, जो ही सुविधा दे रही है सरकार बहुत हो गया, दिक्कत तो हो ही रहा है, लेकिन क्या किया जाएगा इसमें। पहले कहाँ पर इसका मंडी लगता था? इसका तो स्टेशन के पास था पहले, वो तो वहीं से लेते थे। अभी कहाँ पर लग रहा है? अभी तो लॉ कॉलेज के कैंपस में है। क्या करे, लॉकडाउन का पालन यहाँ पर किया जा रहा है? दिख तो रहा है, लेकिन हर जगह तो एक्सेप्शन तो हर जगह है ही। अब उन लोगों को एक्सेप्शन से हटवाने के लिए इतना आसान तो होता नहीं है, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है एजुकेशन। वो तो कहने के लिए 65% भले ही एजुकेशन है हमारे यहाँ, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो 25% भी नहीं है। पढ़े लिखे लोग भी इतने निरक्षर हैं, उनको सब कुछ में यही लगता है जैसे कि ये उन्हीं के घर फायदे के लिए, दूसरे का ही इसमें फ़ायदा हो रहा है। और ख़ास करके अपने यहाँ तो ये और भी ज़्यादा है। कोरोना वायरस पर विजय पाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और इसी के अंतर्गत ये नगर निगम प्रशासन के द्वारा बिहार अग्निशमन केंद्र के मदद से पूरे शहर में घूम घूम कर सैनिटाइज किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि एक छोटी सी गाड़ी पर सैनिटाइजर मशीन को रखा गया है और एक कर्मचारी खड़ा होकर के, चलते हुए वाहन पर खड़ा होकर के सड़क के दोनों तरफ मशीन को घुमा घुमा करके शहर को सैनिटाइज कर रहा है। जब इस बाबत हमारे संवाददाताओं ने उनमें बैठे हुए व्यक्तियों से पूछा तो उनका कहना था कि नगर निगम प्रशासन के आदेश पर और बिहार अग्निशमन दस्ता के संयुक्त तत्वावधान में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। कहाँ का सैनिटाइज कर रहे हैं? ये तो वार्ड नंबर 3 और 1 में करना है। किनके आदेश से कर रहे हैं आप लोग? किनके आदेश से कर रहे हैं? तो नगर निगम को दिया था हम लोग को सैनिटाइज करने के लिए, अग्निशामक के द्वारा नगर निगम के आदेश से। क्या नाम हुआ अपना? जिया पासवान। कहाँ से हैं और क्या है? यहाँ तो कांस्टेबल है फायर ब्रिगेड दरभंगा का।
एक तरफ जहां पूरे लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है और लॉकडाउन की स्थिति में किसी भी कार्यालय या किसी भी ऑफिस को खोलने की सरकार के द्वारा मनाही। ऐसे स्थिति में भारतीय जीवन बीमा निगम के लहरियासराय की शाखा कार्यालय खुली रही। जब हमारे संवाददाताओं को इसकी सूचना मिली तो हमारे संवाददाताओं ने यहाँ पहुंचा और उनसे जाकर के पूछा कि आप इस लॉकडाउन में कैसे इस कार्यालय को खोल रखे हैं। इस पर वहां के बैठे हुए पदाधिकारियों ने गोल मटोल जवाब देते हुए कुछ भी कहने से तो बचे, लेकिन एक बार की एक बात कहें कि हम लोग ये कम कर्मचारी को बुलाकर जो मार्च में जो क्लोजिंग होती है उसको देखते हुए इस कार्यालय को खोले हैं। के लिए नहीं खुला हुआ है, ऑफिस इंटरनल क्लोजिंग है, ओनली फॉर स्टाफ के लिए खुला हुआ है। ओनली फॉर स्केलेटल स्टाफ क्लोजिंग के पर्पस। कब से खुल रही है आपके ऑफिस? वो एनुअल क्लोजिंग करना है, इसीलिए। कब से खोले हैं? कल से खुला है। कब तक चलेगा ये कम से कम 2 दिन और चलेगा। क्या नाम हुआ अपना? मनोज कुमार। क्या है आप? शाखा प्रबंधक। कौन ब्रांच का? LIC लहरियासराय। कोरोना वायरस को लेकर के पूरे लॉकडाउन घोषित कर दिया है। ऐसे स्थिति में लोग मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं, किसी तरीके का कोई काम नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण लोगों का रोजी रोटी चलाने में सहूलियत हो। और ऐसे स्थिति में भारत की उदारवादी नीति बहुत ही कारगर साबित हो रही है। इसी क्रम में मारवाड़ी महिला मंच के द्वारा भी खाद्यान्न का वितरण किया गया। वहीं दूसरी तरफ लहरियासराय के नवटोलिया में पूर्व मेयर अजय पासवान ने भी अपने समर्थकों के साथ मिलकर वहां गली में जाकर लोगों के बीच कच्चा राहत सामग्री का वितरण किया। एंजिल हाई स्कूल, एंजिल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो दरभंगा। हमारे यहाँ का रिकॉर्ड रहा है कि 100% एग्जामिनेशन में बच्चे सिक्योर करते हैं, रिजल्ट 100% होता है। स्मार्ट क्लासेस, इंडोर आउटडोर गेम्स, जूडो कराटे, नृत्य एवं संगीत, सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत मार्शल आर्ट क्लासेस स्पेशली गर्ल्स के लिए 25,000 बुक्स कलेक्शन युक्त बड़ी लाइब्रेरी 5वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एवं कंप्यूटर का बेहतरीन लैब व स्पेशलिस्ट फैकल्टीज, CCTV युक्त वर्ग कक्ष, खेलने के लिए बड़ा व मुफ्त खेल का मैदान, दूर से आने जाने वाले बच्चों के लिए वाहन की सुविधा। BPL कार्ड जो भी बच्चों का है उसमें इस ईयर भी 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 फ्री में उनका एडमिशन्स होगा।
और उनको जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी वो एंजल हाई स्कूल करवाएगी। और इन सभी कारणों से मैं जो देख रहा हूँ अपने एंजल हाई स्कूल में जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो अब आहिस्ते आहिस्ते हमारी तरफ खींचते चले आ रहे हैं। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। एंजल हाई स्कूल, एंजल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो, दरभंगा। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। मैनर्स पब्लिक स्कूल सीनियर ब्रांच दिलावरपुर दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों के लिए पठन पाठन की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी शिक्षकों द्वारा दी जाती है बेहतर शिक्षा। और ये सेव हुआ। बच्चों के खेलने के लिए मुफ्त खेल का मैदान, हॉस्टल की भी उत्तम व्यवस्था, हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन की भी उत्तम व्यवस्था है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनिशा कुमारी, आई रीड इन क्लास 6। मैं अपने स्कूल के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। यहाँ पे अलग अलग चीज़ सिखाई जाती है, कला प्रतियोगिता होती है, स्पोर्ट्स होते हैं और यहाँ पे कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस है और स्कूल से बहुत खुश हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल में अच्छा से अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं। शिक्षा के माध्यम से हम बच्चे को जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे वो मिथिला पेंटिंग हो, चाहे वो मतलब ड्राइंग हो, जो भी है कला हो, जिस क्षेत्र में हमारे बच्चे जाना चाहते हैं उसके लिए हम तत्पर रहते हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बार मैनर्स पब्लिक स्कूल सीनियर ब्रांच में जरूर नामांकन करवाएं। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। मैं मैनर्स पब्लिक स्कूल के निर्देशक उमेश कुमार यादव बोल रहा हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल मैंने अपने इस पिछड़े हुए इलाके के विकास के उद्देश्य से यहाँ स्थापना किया था और उस विकास में हमेशा मैं तत्पर रहता हूँ। इस स्कूल के बच्चे बहुत आगे बढ़े हैं। मैनर्स पब्लिक स्कूल जूनियर ब्रांच दिलावरपुर दरभंगा। हमारी विशेषताएं लगातार कम शुल्क में उच्च कोटि की शिक्षण व्यवस्था। सुसज्जित एवं विस्तृत कक्ष। मैं ऋषिकेश कुमार, उप निर्देशक मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर जुन्नार दरभंगा। शिक्षा मनुष्य की बेसिक चीज़ होती है। ये विद्यालय 2 जनवरी 1995 से स्थापित है। मेरे बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़े। योग्य एवं अनुभवी शिक्षक एवं शिक्षिका, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू में से 3 भाषाओं का अध्यापन, कंप्यूटर लैब, CCTV से युक्त वर्ग कक्ष, जिसमें हमारे बच्चे उस शिक्षा को ग्रहण कर अपनी उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसरित होते हैं। विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय की व्यवस्था, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था। मैं कल्पना कुमारी, प्रधानाध्यापिका, मैनर्स पब्लिक स्कूल की ओर से आप सभी अभिभावकों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, जो आप लोगों ने मेरा अभी तक इतना सहयोग किया है और आगे भी आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे उम्मीद में आप सहयोग हमेशा बनाए रखेंगे। अंकन के लिए 2020 और 21 सत्र के लिए आप लोग हमसे फिर से एक बार संपर्क करें। धन्यवाद। हमारा लक्ष्य स्वाध्याय, स्वावलंबन, अनुशासन, समय पालन, सेवा भाव, मातृ पितृ एवं गुरु रूप। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। आप देख रहे हैं जनहित एक्सप्रेस न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और रहें हमारे साथ अपडेट।
एंजिल हाई स्कूल, एंजिल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो दरभंगा। हमारे यहाँ का रिकॉर्ड रहा है कि 100% एग्जामिनेशन में बच्चे सिक्योर करते हैं, रिजल्ट 100% होता है। स्मार्ट क्लासेस, इंडोर आउटडोर गेम्स, जूडो कराटे, नृत्य एवं संगीत, सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत मार्शल आर्ट क्लासेस स्पेशली गर्ल्स के लिए 25,000 बुक्स कलेक्शन युक्त बड़ी लाइब्रेरी, 5वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एवं कंप्यूटर का बेहतरीन लैब व स्पेशलिस्ट फैकल्टीज, सीसीटीवी युक्त वर्ग कक्ष, खेलने के लिए बड़ा व मुफ्त खेल का मैदान, दूर से आने जाने वाले बच्चों के लिए वाहन की सुविधा। बीपीएल कार्ड जो भी बच्चों का है उसमें इस ईयर भी 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 फ्री में उनका एडमिशन्स होगा और उनको जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी वो एंजल हाई स्कूल करवाएगी। और इन सभी कारणों से मैं जो देख रहा हूँ अपने एंजल हाई स्कूल में जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो अब आहिस्ते आहिस्ते हमारी तरफ खींचते चले आ रहे हैं। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। एंजिल हाई स्कूल, एंजिल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो दरभंगा। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। मैनर्स पब्लिक स्कूल सीनियर ब्रांच दिलावरपुर दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों के लिए पठन पाठन की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी शिक्षकों द्वारा दी जाती है बेहतर शिक्षा। और ये बच्चों के खेलने के लिए मुफ्त खेल का मैदान, हॉस्टल की भी उत्तम व्यवस्था, हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन की भी उत्तम व्यवस्था है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनिशा कुमारी, आई रीड इन क्लास 6। मैं अपने स्कूल के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। यहाँ पे अलग अलग चीज़ सिखाई जाती है, कला प्रतियोगिता होती है, स्पोर्ट्स होते हैं और यहाँ पे कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस है और स्कूल से बहुत खुश हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल में अच्छा से अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं। शिक्षा के माध्यम से हम बच्चे को जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे वो मिथिला पेंटिंग हो, चाहे वो मतलब ड्राइंग हो, जो भी है कला हो, जिस क्षेत्र में हमारे बच्चे जाना चाहते हैं उसके लिए हम तत्पर रहते हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बार मैनर्स पब्लिक स्कूल सीनियर ब्रांच में जरूर नामांकन करवाएं। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। मैं मैनर्स पब्लिक स्कूल के निर्देशक उमेश कुमार यादव बोल रहा हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल मैंने अपने इस पिछड़े हुए इलाके के विकास के उद्देश्य से यहाँ स्थापना किया था और उस विकास में हमेशा मैं तत्पर रहता हूँ। इस स्कूल के बच्चे बहुत आगे बढ़े हैं। मैनर्स पब्लिक स्कूल जूनियर ब्रांच दिलावरपुर दरभंगा। हमारी विशेषताएं लगातार कम शुल्क में उच्च कोटि की शिक्षण व्यवस्था। सुसज्जित एवं विस्तृत कक्ष। मैं ऋषिकेश कुमार, उप निर्देशक मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर दरभंगा। शिक्षा मनुष्य की बेसिक चीज़ होती है। ये विद्यालय 2 जनवरी 1995 से स्थापित है। मेरे बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़े। योग्य एवं अनुभवी शिक्षक एवं शिक्षिका, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू में से 3 भाषाओं का अध्यापन, कंप्यूटर लैब, सीसीटीवी से युक्त वर्ग कक्ष, जिसमें हमारे बच्चे उस शिक्षा को ग्रहण कर अपनी उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसरित होते हैं। विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय की व्यवस्था,
कल्पना कुमारी, प्रधानाध्यापिका मैनर्स पब्लिक स्कूल की ओर से आप सभी अभिभावकों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, जो आप लोगों ने मेरा अभी तक इतना सहयोग किया है और आगे भी आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे उम्मीद में आप सहयोग हमेशा बनाए रखेंगे। अंकन के लिए 2020 और 21 सत्र के लिए आप लोग हमसे फिर से एक बार संपर्क करें। धन्यवाद। हमारा लक्ष्य स्वाध्याय, स्वावलंबन, अनुशासन, समय पालन, सेवा भाव, मातृ पितृ एवं गुरु वृत्ति। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। आप देख रहे हैं जनहित एक्सप्रेस न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और रहें हमारे साथ अपडेट।